क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान चक्रवर्ती राजा जिसके पास ताकत, दौलत और दो सुंदर पत्नियां थीं, वो अपनी ही पत्नियों को स्पर्श करने से क्यों डरता था? एक ऐसा बदनसीब राजा जिसके लिए प्रेम का एक पल मौत का पैगाम बन सकता था। हम बात कर रहे हैं पांडवों के पिता राजा पांडु की। एक ऐसी गलती जो उन्होंने अनजाने में की, लेकिन उसका हर्जाना उन्हें अपनी जान देकर भरना पड़ा। कौन थे किंडमा ऋषि और क्यों उन्होंने एक राजा को उसकी सबसे बड़ी खुशी से ही महरूम कर दिया? राजा पांडु को शिकार का बहुत शौक था। एक बार वो हिमालय के घने जंगलों में गए हुए थे। वहां उन्होंने देखा कि दो हिरण बड़े ही प्रेम से एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। पांडु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और बिना सोचे समझे उन पर चला दिया। लेकिन जैसे ही वो तीर उन हिरणों को लगा, वहां से जानवर की नहीं बल्कि एक इंसान की दर्द भरी चीख निकल कर आई। पांडु दंग रह गए। जब वो पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो हिरण नहीं बल्कि ऋषि किंडमा और उनकी पत्नी थी, जो हिरण का रूप धारण करके वहां विहार कर रहे थे। ऋषि किंडमा तड़प रहे थे। उन्होंने मरते वक्त पांडु की तरफ देखा और उनकी आंखों में भयानक क्रोध था। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने एक पशु का वध नहीं किया, तुमने एक ऋषि की हत्या की है, और वो भी तब जब मैं अपने प्रेम के सबसे निजी पलों में था। पांडु ने माफी मांगी, गिड़गिड़ाए, पर ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने पांडु को एक भयानक श्राप दिया। पांडु, जिस तरह तुमने मुझे मेरे प्रेम के पलों में मारा है, ठीक उसी तरह जब भी तुम अपनी किसी पत्नी के करीब जाओगे और प्रेम करने की कोशिश करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये श्राप नहीं, पांडु के लिए मौत की घंटी थी। वो राजा जो वंश बढ़ाना चाहता था, अब अपने ही घर में एक सन्यासी बन गया था। पांडु इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और कुंती और माद्री को लेकर वनवास चले गए। लेकिन सवाल ये था कि बिना पिता के पांडव जन्म कैसे लेंगे? तब कुंती ने अपने उस मंत्र का इस्तेमाल किया जो उन्हें दुर्वासा ऋषि ने दिया था, जिससे उन्होंने देवताओं का आवाहन किया और बिना राजा पांडु के स्पर्श के 5 पांडवों ने जन्म लिया। पांडु खुश थे, पर उनका श्राप अब भी उनका पीछा कर रहा था। एक दिन वसंत ऋतु के मौसम में पांडु अपनी पत्नी माद्री के रूप पर इतने मोहित हो गए कि वो किंडमा ऋषि के श्राप को भूल बैठे। जैसे ही उन्होंने माद्री को स्पर्श किया, श्राप ने अपना काम कर दिया और राजा पांडु की वहीं तत्काल मौत हो गई।